वरुण और भारती की मेहंदी फंक्शन में डांस ने पूरे माहौल को जश्न में बदल दिया है। ढोल की थाप, रंग बिरंगी लाइट्स और चारों तरफ बिखरी खुशियों के बीच यह फंक्शन किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा। हर चेहरे पर मुस्कान है, हर आंखों में खुशी की चमक है। खासकर रानीज ने अपने धमाकेदार डांस से इस फंक्शन में 4 चांद लगा दिए हैं। उनके एनर्जी से भरे स्टेप्स और एक्सप्रेशंस देखकर हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो जाता है। इसी खुशी के माहौल में अनुपमा भी खुद को रोक नहीं पाती। वह भी ठुमक ठुमक कर डांस करती नजर आती है। लंबे समय बाद अनुपमा को इस तरह मुस्कुराते और खुलकर नाचते देख सभी खुश हो जाते हैं। वरुण और भारती भी डांस फ्लोर पर आते हैं और एक दूसरे के साथ थिरकते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हैं। यह मेहंदी फंक्शन उनके प्यार और नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। पूरा शाह हाउस इस मौके पर हरे रंग में रंगा हुआ नजर आता है। हर कोई ग्रीन आउटफिट में सजा धजा है, जो मेहंदी की रस्म को और भी खास बना देता है। बैकग्राउंड में बजता म्यूजिक, हंसी मजाक और डांस का सिलसिला लगातार चलता रहता है। देखने वालों को लगने लगता है कि यह खुशी शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन जहां एक तरफ खुशियों का यह समंदर लहरा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ साजिशों की एक गहरी लहर भी चुपचाप अपना काम कर रही होती है। इसी मेहंदी फंक्शन के बीच रजनी की नजरें अनुपमा पर टिकी होती हैं। वह हर पल इस मौके की तलाश में रहती है कि कब अनुपमा को अकेला किया जाए और कब उसकी कमजोरी का फायदा उठाया जाए। रजनी अच्छी तरह जानती है कि अनुपमा दिल की बहुत साफ है और अपनों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। इसी भरोसे को वह अपना हथियार बनाती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह चुपचाप कुछ पेपर्स लेकर वहां पहुंच जाती है। ये पेपर्स कोई मामूली कागज नहीं होते, बल्कि चोल परिवार से जुड़े बेहद अहम दस्तावेज होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारे पेपर्स अंग्रेजी में होते हैं। रजनी बड़ी चालाकी से अनुपमा के पास आती है और उसे अपने साथ अलग ले जाती है। वह मीठी आवाज में कहती है कि फंक्शन के बीच में ही एक बहुत जरूरी काम है। बात इतनी अर्जेंट है कि इसे टाला नहीं जा सकता। पेपर्स तुरंत सबमिट करने हैं, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अपनों की मदद करने की आदत के चलते अनुपमा बिना ज्यादा सवाल किए रजनी के साथ चली जाती है। मेहंदी फंक्शन के बीच से ही रजनी उसे खींचकर एक कोने में ले जाती है, जहां कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं वह अनुपमा के हाथ में वे पेपर्स थमा देती है और उससे कहती है, तुझे मुझ पर भरोसा तो है ना? जैसे ही अनुपमा पेपर्स पर नजर डालती है, उसका चेहरा बदल जाता है। वह हैरानी से कहती है कि पहले जो पेपर्स थे वे तो हिंदी में थे और वह उन्हें पढ़ समझ सकती थी, लेकिन ये पेपर्स तो पूरी तरह अंग्रेजी में हैं। इतना ही नहीं, इनकी भाषा बेहद फॉर्मल और कानूनी शब्दों से भरी हुई है, जिसे समझना अनुपमा के लिए लगभग नामुमकिन है। अनुपमा के मन में शंका पैदा होती है। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाती है। उसके चेहरे पर साफ दिखने लगता है कि वह बिना समझे साइन करने से डर रही है। लेकिन तभी रजनी भावनात्मक दांव खेलती है। वह अनुपमा की आंखों में देखकर कहती है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है? क्या इतने सालों का रिश्ता और विश्वास इतना कमजोर है? यह बात अनुपमा के दिल को छू जाती है। वह सोचती है कि अगर अपने ही लोग भरोसे के काबिल नहीं होंगे, तो फिर किस पर भरोसा किया जाए? इसी भावनात्मक दबाव में आकर अनुपमा झट से पेन उठाती है और बिना ज्यादा सोचे समझे उन पेपर्स पर साइन कर देती है। जैसे ही साइन हो जाते हैं, रजनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसकी चाल कामयाब हो चुकी होती है। यह उसकी बड़ी जीत होती है, लेकिन अनुपमा को अभी तक यह एहसास नहीं होता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उधर मेहंदी फंक्शन में खुशियां अपने चरम पर होती हैं। लोग डांस कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि इसी खुशी के बीच एक ऐसा फैसला हो चुका है जो आगे चलकर सबकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। अब सवाल यह है कि इन साइन किए हुए पेपर्स का असर पूर्वी, छाया और पूरे चोल परिवार पर क्या पड़ेगा? क्या अनुपमा को अपनी इस गलती का एहसास होगा? क्या रजनी की साजिश सामने आएगी या फिर यह सच बहुत देर से उजागर होगा? आने वाले एपिसोड्स में यही देखने लायक होगा कि यह एक साइन किस तरह से रिश्तों में दरार डालता है और खुशियों से भरे इस घर को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है।